कराची में गुलशन इकबाल और गुलिस्तानी जौहर वालों के लिए नया अजाब। नीपा से उर्दू यूनिवर्सिटी के दरमियान रोड 50 रोज के लिए बंद कर दी गई। सड़क के 4 मंसूबे की पाइपलाइन बिछाने के लिए बंद की गई है। नाजरीन, यूनिवर्सिटी रोड जो रोजाना हजारों गाड़ियों की गुजरगाह है, 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बंद रहेगा। इससे ट्रैफिक की सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। शहरी पहले ही BRT रेड लाइन मंसूबे के जारी काम के बाइस शदीद मुश्किलात का शिकार है। ताहम अब कराची वाटर एंड सीवरेज सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ने भी यूनिवर्सिटी रोड के इसी हिस्से पर काम शुरू करने का फैसला कर लिया है। KWSSIP हुक्काम का कहना है कि रोड बंदिश की वजह K4 मंसूबे के तहत पानी की लाइन बिछाना है। KWSSIP हुक्काम का कहना है कि यूनिवर्सिटी रोड पर 2.7 किलोमीटर पानी की लाइन डाली जा रही है। ऑगमेंटेशन प्लान के पहले मरहले में नीपा चौरंगी से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक लाइन बिछाने का काम होगा। दूसरे मरहले में हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी तक काम किया जाएगा। K4 फराहमी आब मंसूबे के तरक्याती काम के दौरान 96 इंच और 72 इंच की लाइन डाली जाएंगी। हुक्काम का कहना है कि पानी की लाइनें बिछाने के लिए 30 दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। तरक्याती काम के दौरान ट्रैफिक को नीपा चौरंगी से अलादीन पार्क की तरफ भेजा जाएगा। दोस्तों, यूनिवर्सिटी रोड पर तामीर होने वाला रेड लाइन मंसूबा कराची के शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बना हुआ है, जहाँ से शहरियों को गुजरना इंतहाई तकलीफ दे है। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर है। चंद माह कबल रेड लाइन मंसूबे के काम के दौरान पानी की लाइन फट गई, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर हुई और लोग टैंकर खरीदने पर मजबूर हुए। इस मंसूबे के अतराफ में 3 यूनिवर्सिटियाँ कराची यूनिवर्सिटी, NED यूनिवर्सिटी और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी मौजूद है, जिसके तलबा भी अजियत में मुब्तला हैं और तलबा का कहना है कि बस मंसूबे की वजह से हादसात में इजाफा हुआ है। हमें मजबूरन ग्रुप बनाकर सड़क उबूर करनी पड़ती है। हुकूमत से गुजारिश है कि इस मंसूबे को जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने K4 प्रोजेक्ट के तहत यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन बिछाने का काम आज से शुरू होने की इत्तला दी और मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक K4 प्रोजेक्ट शहर की तवीलुल मुद्दती पानी के मसाइल के हल की जानिब एक अहम पेशरफ्त है और कराची के अवाम को साफ और वाफिर पानी की फराहमी सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मंसूबे के तहत यूनिवर्सिटी रोड पर अजीज भट्टी पार्क से उर्दू यूनिवर्सिटी तक तामीराती काम जारी है, जिसके दौरान सिर्फ 300 मीटर का हिस्सा बंद किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने अवाम के लिए मुतबादिल रास्ते फराहम करने की हिदायत की और कहा कि ये हिस्सा मुकम्मल होने के फौरी बाद सड़क को बहाल करके अगला मरहला शुरू किया जाए। अजीज भट्टी पार्क से हसन स्क्वायर तक 9.6 और 7.2 फीट कुतर की पानी की लाइन बिछाई जा रही है, जो मुस्तकबिल में शहर की बढ़ती हुई पानी की जरूरियात को पूरा करेगी। इसके साथ ही रेड लाइन का काम भी जारी है और लाइन एडवांस में बिछाई जा रही है ताकि रोड को दोबारा खोदने की जरूरत न पड़े। ये लाइन बहरिया टाउन में बनने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से गुलबाई तक जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि अजीज भट्टी पार्क से उर्दू यूनिवर्सिटी रोड बंद होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो सकती है, लिहाजा ट्रैफिक पुलिस इलाके में मुतबादिल रास्तों पर शहरियों की रहनुमाई करे और सुबह और शाम के औकात में खसूसी इंतजाम किए जाए। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को अवामी सहूलत के लिए अमला तैनात करने की हिदायत दी और शहरियों से अपील की कि वो मुतबादिल रास्तों पर सफर करते हुए इंतजामिया से ताउन करें। वज़ीर आला सिंध ने इस मंसूबे की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि काम के दौरान शहरियों को पेश आने वाली मुश्किलात आर्जी हैं, जबकि मंसूबे के नताइज देर पा और शहर के मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम होंगे। वाटर बोर्ड को हर सूरत में मुकर्रर वक्त के मुताबिक मंसूबा मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने माजरत करते हुए कहा कि शहर में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे जारी हैं, ताहम पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कराची को जदीद और सहूलियात से आरास्ता शहर बनाने के लिए पुरअज़्म है। नाज़रीन, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने यूनिवर्सिटी रोड पर जारी तरक्याती कामों के नतीजे में शहरियों को दरपेश शदीद मुश्किलात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसे सिंध हुकूमत की संगीन मुजरिमाना गफलत करार दिया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि पहले ही रेड लाइन प्रोजेक्ट ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी थी और अब इस पर पानी की लाइन की खुदाई ने इस अहम शहरा को एक जंगज़दा इलाके से कम नहीं बनाया। हुक्मरान मुकम्मल तौर पर बेहिस हो चुके हैं। उनका कहना था कि अवामी नुमाइंदों से मुशावरत किए बगैर सड़कें खोद देना एक गैर जमहूरी और शहरी दुश्मन इकदाम है, जिसकी वजह से तलबा, मरीज और मुलाजिमीन घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। तरक्की के नाम पर दर हकीकत कराची को खंडर बनाया जा रहा है और शहरियों को रिलीफ के बजाय सिर्फ और सिर्फ तकलीफ मिल रही है। अली खुर्शीदी ने मुतालबा किया कि ट्रैफिक प्लान के बगैर सड़कें बंद करना एक नाकाबिले माफी जुर्म है। सूबाई हुकूमत फौरी तौर पर एक मौसर मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी करे और अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लेकर तरक्याती कामों की रफ्तार तेज करे ताकि कराची के शहरियों की मुश्किलात का फौरी अजाला हो सके।
सके। कराची की मुताद्दिद सड़कें टूट फूट जाने के बायस लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं और इसके नतीजे में गाड़ियां भी खस्ता हाली का शिकार है। पाकिस्तान का माशी हब कराची हेली टैक्स का सबसे बड़ा जरिया भी है, लेकिन इसके बावजूद 2 बंदरगाहें रखने वाले कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हजारों किलोमीटर में फैला तबाहाल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात का गवाह है कि मुल्क की मईशत को कंधे पर उठाने वाला ये शहर बुरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। गुरु मंदिर से 3 हट्टी जाने वाली जहांगीर रोड की हालत जार तवज्जो की मुंतजिर है। इसी तरह PIB कॉलोनी के साथ गुजरने वाली जेल रोड की खराब हालत से भी अवाम वाकिफ है, जहां सड़क पर गड्ढे पड़े हुए हैं। लियाकताबाद और जैकब लाइन में भी सड़कों की खराब सूरत हाल से मकीन नाला है। कोरंगी का रुख करने वाले भी वहाँ की सड़कों की हालत से बखूबी वाकिफ है। शहरियों का शिकवा है कि अव्वल तो सड़कें बनती नहीं और बनती हैं तो इतने खराब मटेरियल से 1-2 माह बाद ही फिर वैसी ही नाहमवार और गड्ढेदार हो जाती हैं। यूनिवर्सिटी रोड और बाज दीगर अहम सड़कें इसी खराबी की मिसाल है। खराब सड़कों के बायस लोगों को जिन मसाइल का सामना है उनमें ट्रैफिक जाम सरे फहरिस्त है, जबकि गाड़ियों की मुरम्मत का इजाफी खर्च भी बर्दाश्त करना पड़ता है। और अब नीपा से उर्दू यूनिवर्सिटी के दरमियान रोड 50 रोज के लिए बंद कर दी गई है, जिससे कराची के इस गुंजान आबाद इलाके में रहने वालों की जिंदगी मजीद अजीरन हो जाएगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।